कि सारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा, उनका बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आना आज के लिए, समाज के लिए, क्योंकि नशे इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके नौजवान नशों में है, अनएजुकेटेड है। तो ये उनका आना समाज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक के साथ सीधी बातचीत। अभी एक और बच्ची हमारे साथ जुड़ रही है, जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या है असली सच। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंदु इंसान। कितने समय से आ रहे हो डेरा? काफ़ी पुराने टाइम से आ रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल छोटी सी मैं गुड़िया थी, मतलब जब मम्मी ने गोद में उठाया तो तब से ही सच्चा सौदा आ रही है। कैसा माहौल लगता है आपको? देखिए, यहाँ का माहौल बहुत ही पीसफुल है और बहुत यहाँ पे गर्ल्स तो इतनी ज़्यादा सेफ़ है। मतलब आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी एडवांस सिटीज़ में भी चले जाओ, मतलब वहाँ पे भी आपको इतना सेफ माहौल नहीं मिल सकता जितना आपको सच्चा सौदा में मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब गर्ल्स इतनी ज़्यादा सेफ़ हैं, मतलब कोई ऐसा डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, मतलब बहुत सेफ़ हैं गर्ल्स यहाँ पे। आपको क्या लगता है कितने के एजुकेटेड लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग आते हैं, मतलब अच्छी फैमिलीज़ के, जिनके अच्छे बिजनेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। भी किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं या अंधविश्वासी हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सारे बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिलीज़ को बिलोंग। लेकिन मीडिया में तो काफ़ी अलग प्रचार किया है। देखिए, मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसा कर रहा है, ये इनका सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है, सिर्फ अपनी न्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे न्यूज़ चैनल मतलब टीआरपी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे इनको फ़ायदा होता है बेसिकली। और कोई ये ऐसी बातें तो बता नहीं रहे जो एक्चुअल में जो है सच्चा सौदा की रियलिटी, तो ये जानते भी नहीं। कभी इनमें से कभी कोई आया नहीं, तो बिना आए वहाँ पे न्यूज़ रूम में बैठ के कुछ भी बोल देना सही बात नहीं है। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या फैक्ट रखना चाहोगे समाज के साथ? मैं अपनी वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि जैसे संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान, वो सिर्फ एक गुरु ही नहीं है बल्कि समाज सुधारक है, जिन्होंने मतलब मानवता भलाई के 135 कार्य किए, मतलब करवाने की अपने 6 करोड़ अनुयायियों को प्रेरणा दिया। आज तक कोई भी ऐसा गुरु पीर फकीर बहुत आए हैं, बहुत उनके मुरीद भी हुए हैं, लेकिन ऐसा गुरु इस धरती पे ना तो कभी आया, ना शायद कभी फ्यूचर में आ पाए। मतलब जिसने अपने बच्चों के अंदर इतना, जिनका दिल भरा है कि मानवता भलाई के कामों में, चाहे वो खूनदान है, ट्री प्लांटेशन है, तो मतलब हर कामों में, जैसे हर बंदा अपनी तरह स्वार्थी है इस युग में, ऐसे में सिर्फ सच्चा सौदा की प्रेमी है जो अपने मतलब अपनी एज अ ह्यूमैनिटी को सबसे फ्रंट पे रख के चलते हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले 15 अगस्त को 25 लाख से ज़्यादा जो ट्री प्लांटेशन हुई है, कोई भी वर्ल्ड लेवल पे ऐसा काम नहीं कर रहा जो सिर्फ सच्चा सौदा कर रहा है। और इसको मतलब पिताजी की रहमत से, चाहे गुरुजी को गए हुए मतलब मिशन पे गए हुए 4 साल हो गए, लेकिन उनके दिखाई रास्ते पे उनके फॉलोअर्स आज भी मतलब वैसे दृढ़ता से चल रहे हैं। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाए, देखिए एलिगेशंस बेसिकली अभी थोड़े दिन में ही फैसले आ जाएंगे, सच और झूठ का इंसाफ हो ही जाएगा। ज़्यादा दिन सच छुपा रह नहीं सकता, जल्दी गुरुजी पाक साफ रिहा होके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एलिगेशंस तो बड़ी बड़ी हस्तियों पे लगते रहते हैं, और एलिगेशंस लगाना शायद इसलिए भी लोग, क्योंकि उन्होंने ड्रग माफिया वगैरह जो लोग थे, उन्होंने 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा दिया, तो ड्रग माफिया टोटली उनके अगेंस्ट था। या जो लोग प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ज़बरदस्ती लड़कियों को मतलब उस गलत दलदल में फंसाना चाहते, वो लोग क्यों चाहेंगे भी गुरुजी बाहर आएँ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आ गए फिर से ये चीज़ें बंद होगी। तो इसीलिए बेसिकली वो चाहते ही नहीं है कि गुरुजी बाहर आएँ, इसलिए ज़बरदस्ती उन पे एलिगेशंस लगाए हैं। इसे सिर्फ एलिगेशन से इनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। 4 साल होने वाले हैं, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? देखिए, समाज है, बेसिकली मैं बठिंडा पंजाब से हूँ, तो पंजाब में तो इतना ज़्यादा नशा है, बहुत ज़्यादा नशा है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-16 साल के नौजवान, जो मतलब चिट्टे मतलब वाइट जो एक पाउडर होता है, बहुत ज़्यादा नशे करते हैं। एक बठिंडा का मैंने खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया। एक हस्बैंड वाइफ हैं, शायद वो लेडी कोई आर्केस्ट्रा है में काम करती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ टोटली, जब भी उन्हें देख लो वो नशे में, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हेरोइन का नशा करते हैं। मतलब आम बिकता है, जैसे कोई आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाए ईजिली अवेलेबल है नशा, बहुत ज़्यादा। बठिंडा आसपास के सारा मतलब पूरा पंजाब, जैसे पंजाब में तो 2007 से सत्संगे बंद हैं। तो अगर गुरुजी आते हैं तो ये हमारे समाज के लिए, सिर्फ ये नहीं कि पंजाब के लिए बल्कि सारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा, उनका बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आना आज के लिए, समाज के लिए, क्योंकि नशे इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसके नौजवान नशों में है, अनएजुकेटेड है। तो ये उनका आना समाज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
आपको क्या लगता है संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? देखिए, उनके आने से तो सारी मतलब दुनिया में ही बदलाव आएगा। मतलब उन्होंने आके, क्योंकि जैसे गुरुजी का मेन काम ही है कि उन्होंने समाज में से बुराइयों को ख़त्म कर देना, और करेंगे भी। और जब वो आएंगे फिर से उन कामों को फिर से गति मिलेगी। जैसे पिताजी ने सत्संगें करनी है, हर जगह उन्होंने जाना है, लोगों के नशे छुड़वाने हैं, कन्या भ्रूण हत्या छुड़वानी है, और वेश्यावृत्ति में लिप्त जो लड़कियां उनको बाहर मतलब उस चीज़ से, उनको दलदल से निकालना है। तो ऑब्वियसली ये है कि अगर वो आएंगे तो हमारा पूरा समाज, पूरी सृष्टि, मतलब उसके लिए, सबके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जल्दी से जल्दी, जितना हो सकते हैं जल्दी आएँ। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? देखिए, सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि एक सच्चे समाज सुधार के एक संत को, जो कि जिसने समाज, सोसाइटी को, अगर देखा जाए, अगर डेरे में कोई भी ऐसे गलत काम होते तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की छोटी मोटी बात नहीं है। चाहे आप ट्री प्लांटेशन के क्षेत्र में देख लो, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में देख लो, अगर डेरा सच्चा सौदा कोई गलत संस्था होती तो वो इतने बड़े बड़े गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई बना नहीं सकता, और जो कि पूज्य गुरु जी की रहमत से पॉसिबल है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जो भी इन पे फालतू के एलिगेशंस लगे हैं, उनकी जल्दी से जल्दी उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ताकि जल्दी से जल्दी उन केसों की सुनवाई हो और गुरुजी पाक साहब रिहा हो के जल्दी से जल्दी सरसा आए। ये सज़ा किसको मिलती है? ये सज़ा एक्चुअली देखा जाए तो समाज को ही है, बिकॉज़ उनके जब वो थे तो उन्होंने इतनी ज़्यादा सत्संगें की थी, पंजाब में भी की थी। चलो अब तो पंजाब में कुछ टाइम से बंद हैं, लेकिन इतनी, अगर देखो, गुरु पीर फ़कीर का ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा के उन्हें जेल में डाल देना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इससे एक समाज को तो बहुत ज़्यादा नुकसान बल्कि हुआ है, क्योंकि अगर गुरुजी इस टाइम होते, कितनी सत्संगें करते, कितने लोगों का नशा छुड़वाते, कितनी जो समाज में वेश्यावृत्ति, प्रॉस्टिट्यूशन, ऐसे गलत धंधे चल रहे थे, पिताजी उनको बंद करवाते। तो इसलिए ये सबसे बड़ी सज़ा आई थिंक समाज को ही है। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी है पंजाब की बेटी जो अपील कर रही है, जिस तरीके से आज नौजवान पंजाब के, हमारे पूरे देश के नशे में घुसते जा रहे हैं। ये अपील कर रही है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक में सुनवाई की जानी चाहिए, जल्द से जल्द वो वापस आने चाहिए। और इनका ये भी मानना है, जो लोग नहीं चाहते हमारे समाज से नशा दूर हो, हमारा समाज में जो नौजवान है वो नशा मुक्त ज़िंदगी जिए, हमारा देश आगे बढ़े, उन लोगों ने संत जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और समाज से दूर किया है। आप लोग भी सोचिए, लगातार ये सूत्र नहीं है, लगातार एक्चुअली में पब्लिक वेल एजुकेटेड लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपके सामने फैक्ट रख रही हैं। आप लोग सोचिएगा ज़रूर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।